2 घंटे? एक बार पूछो, आधा घंटा बताया था ऐप पे। ऐप में हाथों हाथ रैंक भी निकालेंगे ना। तो कल 11:15 से ऐप पे टेस्ट होगा। आपका भी होगा क्या? ठीक है, मतलब बाकी चीजों का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, पर साइकोलॉजी की सेपरेट रैंक निकालेंगे साइकोलॉजी की। ओके, तो कल 11:15 आप जिनके पास ऐप नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, आधार क्लासेस झुंझुनू, और उस पे फ्री है ना, फ्री रहेगा हर बार ये। तो उस पे टेस्ट अब तक आपने जो पढ़ा है उसमें से टेस्ट होगा। स्पेशली उसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्राइड, बाल विकास की चीजें आएंगी। ठीक है, 30 प्रश्न हैं और बेहतरीन प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए बार बार। सुन रहे हो? आपको आंसर देने हैं और आपका जो आंसर आएगा उसके आधा घंटे का टाइम मिलेगा आपको। आप लोग तो जैसे ऑफलाइन टेस्ट भी दोगे उस समय है ना, तो ऑफलाइन को एक बार साइड में कर देना और मोबाइल ऑन करके अपना टेस्ट देना। उससे क्या होगा कि आपके रैंक आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप जानते हो क्यों? उनके कम रहेंगे। 6,000 7,000 जो भी बच्चे हैं वो सारे टेस्ट देंगे ये। तो उसके बाद फिर मैं निकालूंगा रैंक टॉप 10, और इस बार जो टॉप 10 रैंक आएंगे फिर अगले दिन मेरे चैनल पे यूट्यूब लाइव करेंगे। तो लाइव में उनके नाम लेंगे सबके, है ना, उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगा मैं आपको। तो इस बार तो ये एक वो था, ट्रायल है, ट्रायल रहेगा। नेक्स्ट टाइम जो भी रैंकिस्ट होंगे ना टॉप 10, उनको हम प्राइज देंगे। प्राइज क्या रहेंगे? हो सकता है जैसे पहली रैंक है उसको मेरा जो कोर्स है वो मैं फ्री दे दूं। तो आप बोलेंगे साहब हम तो आपसे पढ़ ही रहे हैं, तो आपके कोई भाई बहन, कोई दोस्त, किसी को आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो वो प्राइज हो गया 1100 रुपए का, 1500 रुपए का, ऐसे। तो ये प्राइज भी देंगे। तो कोशिश करना कि आप उसमें, अच्छा एक बार रैंक आने की आदत पड़ जाए तो फिर रैंक आती है, तो आदत ऐसी डालो कि मजा आए सबको। तो रैंक लाने की आदत डालना, आदत। ओके, तो कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। परसों उसका सोल्यूशन देंगे अपने चैनल पे, और आप, उम्मीद करता हूं कि आप उसमें टॉप करें, अपना नाम लिखाएं। चलिए, ओके, तो हम बात कर रहे थे लेव वाइगोत्स्की की। किसकी बात कर रहे थे? लेव वाइगोत्स्की कहां के थे? आप बताओ कहां के थे? रूस के। पहले नाम था सोवियत साइकोलॉजिस्ट। क्या नाम था? खास बात यह कि इन्होंने रसिया में लिखा, रशियन लैंग्वेज में, इसलिए इनकी जब बातें बाद में सामने आई, ठीक है, 78 में इनका जो महत्वपूर्ण काम था, कंट्रीब्यूशन था, उसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। और जो स्कॉलर स्टडी कर रहे थे, किस पे स्टडी कर रहे थे? लेव वाइगोत्स्की पे। उन्होंने मिलकर एक बुक निकाली जिसका नाम है माइंड इन सोसाइटी। बुक का क्या नाम है? और वैसे बात करें तो इनकी 3 प्रसिद्ध किताबें हैं, जिनमें पहली का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज, दूसरी का नाम है पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट, और तीसरी का नाम है प्ले एंड इट्स रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी खेल। ऐसा प्रश्न आया है, मेरे को याद है, कि बच्चों के मानसिक विकास में खेल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा किसने बोला? वाइगोत्स्की ने बोला। किसने बोला? वाइगोत्स्की। सुन रहे हो ना सब लोग? ओके, उसके बाद हमको ध्यान रखना है, वाइगोत्स्की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो 4 इनहेरेंट एबिलिटीज के साथ आता है, और वो 4 एबिलिटीज हम आपको बता चुके हैं। इंग्लिश में बोलिए, पहली कौन सी? अटेंशन, दूसरी सेंसेशन, तीसरी परसेप्शन, और चौथी मेमोरी। एक तो ये बात याद रखना हमेशा। एक ये ध्यान रखना है, पियाजे वाइगोत्स्की दोनों इंटरेक्शन की बात करते हैं, इसलिए इंटरेक्शनिस्ट हैं। क्या है दोनों? इंटरेक्शनिस्ट हैं, जिनको हिंदी में बोलेंगे अंतरक्रियावादी हैं। क्या है? अंतरक्रियावादी। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, लेव वाइगोत्स्की 3 चीजों पे फोकस करते हैं। ये तीनों ही संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण होती हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण होती है। वो है SCL। S से क्या बनेगा? सोसाइटी, C से कल्चर, और L से लैंग्वेज। एक ध्यान रखना है, पियाजे वैयक्तिक संज्ञानवाद या वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक है, और वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद या सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानवाद के जनक है। सिंपल। तो 3 टूल्स महत्वपूर्ण मानी, पहली सोसाइटी, दूसरी कल्चर। तो सोसाइटी कल्चर महत्वपूर्ण है, पर ये थ्रू लैंग्वेज होता है ना। और फिर लैंग्वेज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 प्रकार की लैंग्वेज बताई, 3 चरण, 3 फेज, 3 स्टेप बताए। बोलिए पहला कौन सा? सोशल लैंग्वेज, सामाजिक वार्ता। कौन सी वार्ता? सामाजिक वार्ता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोशल लैंग्वेज। इसकी विशेषता क्या है? यह संज्ञानात्मक विकास में कोई योगदान नहीं देती। सामाजिक भाषा संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है या नहीं? तो क्या बोलेंगे? नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इसमें तो बच्चा केवल दूसरों से संप्रेषण करता है। क्या करता है? उसके दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता। हालांकि और डीपली पढ़ें तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि साहब पहले लेवल पे जो सामाजिक भाषा है उसमें बच्चा अदर्स बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए करता है,
और इनर में खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी बात है, समझना इसको। अदर्स बिहेवियर को कंट्रोल करने का मतलब बच्चे ने पानी मांगा तो दूसरा कोई पानी देगा, बच्चे ने मिल्क मांगा तो दूसरा कोई मिल्क देगा, गर्मी लग रही है उसको तो दूसरा कोई एसी ऑन करेगा, मतलब पंखा ऑन करेगा। ये दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली भाषा है सामाजिक भाषा, इसलिए इसका नाम दे दिया सामाजिक भाषा। ध्यान रखना, सामाजिक वार्ता से लग रहा है कि बाद में आएगी, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले, सबसे पहले सामाजिक वार्ता ही आती है। बच्चा जिसमें खुद के बिहेवियर को नहीं बल्कि दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और बाद वाली इनर में क्या होता है, इनर में जो सोसाइटी कल्चर और इधर उधर से जो भी वो सीखता है उसको वो इंटरनलाइज करता है। इसको ध्यान रखना, क्या करता है, इंटरनलाइज, मतलब वो चीजें उसके अंदर चली जाती हैं और यहां मेंटल रीजनिंग शुरू होती है। क्या शुरू होती है, और मेंटल रीजनिंग से थॉट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, और थॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचार बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम चिंतन है, शाबाश, तर्कना भी बोल सकते हैं। तो चिंतन, तर्क और विचार वाइगोत्स्की के अनुसार किससे पैदा हुए, भाषा से। किससे पैदा हुए, भाषा से पैदा हुए। और भाषा कहां से आई, समाज और संस्कृति से। इसलिए समाज, संस्कृति और भाषा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में क्या हुए, सहायक हुए। क्या हुए, सहायक हुए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है कि भाषा और विचार में पहले कौन सा उत्पन्न होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बोलिए, भाषा विचार में पहले कौन सा उत्पन्न होता है, बोलो, भाषा। पहले क्या उत्पन्न होता है, भाषा। और पियाजे के अनुसार पहले विचार। पियाजे तर्क देते हैं, पियाजे कहते हैं कि एक बच्चा कॉन्सेप्ट को पहले समझता है। आप सुन रहे हो मेरी बात, दूर, पास, लंबा, छोटा, बड़ा, इनको समझता तो पहले है लेकिन वो इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब वो शब्द बोलना सीखेगा, इगोसेंट्रिक बोला उन्होंने, तो फिर वो इनको एक्सप्रेस करेगा शब्दों के माध्यम से। इसलिए विचार और थॉट, चिंतन तो पहले आ जाता है और भाषा क्या आती है, बाद में आती है। भाषा तो केवल चिंतन को व्यक्त करती है, ऐसा तो बोला पियाजे ने। और वाइगोत्स्की ने बोला कि भाषा चिंतन को बढ़ाती है या भाषा चिंतन में मदद करती है। लेकिन वाइगोत्स्की की एक और खास बात, और वो ये है कि पहले 2 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक या कभी कभी 3 वर्ष तक विचार और भाषा दोनों ही क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। फिर कई बार ये पूछा जाता है कि 3 स्टेप जो बताए उसमें पहला स्टेप सोशल लैंग्वेज है, जिसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल लैंग्वेज। क्या नाम है, सुन रहे हो ना। 2 नंबर पे आएगी प्राइवेट स्पीच। क्या आएगी, और प्राइवेट स्पीच में बच्चा किससे बात करता है, खुद से ही। किससे बात करता है, खुद से ही बात करता है, शांत रह के या बोल के। इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। क्या बोलते हैं इसको, इसको लाउड थिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओके। और सीटेट में ऐसा बहुत बार आता है कि बच्चा प्राइवेट स्पीच का प्रयोग क्यों करता है, अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करता है। और फिर फाइनल आती है इनर साइलेंट स्पीच। कौन सी आती है, और यहां पे थॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, थॉट। ओके, इतनी बातें थी। अब आखिरी बात बचती है जो मैंने कल आपको बताई थी, और वो क्या है, सॉरी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे, फिर गड़बड़ है। कहां से लो इसको, नोट करूं, सेल्फ फोटो करो, ओके, शाबाश। सुन रहे हो ना सब लोग। अब 3 कॉन्सेप्ट बचते हैं बच्चों, 3। कितने, 3। कौन कौन से बताओ, एक तो ZPD, दूसरा स्कैफोल्डिंग, तीसरा MKO। बोलो सब लोग, पहला कौन सा, ZPD, दूसरा कौन सा, स्कैफोल्डिंग, तीसरा कौन सा, MKO। तो पहले मैं स्केप बताता हूं आपको। लिखें, आपने कुछ लिखा है लास्ट भाषा के बारे में, कुछ नहीं लिखा, चलिए लिखें। वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स। और 1 नंबर पे आप लिख लो पाड़। अब हिंदी में नाम है साहब, ढांचा, मचान, या और कोई नाम भी आ सकता है। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बहुत खास। पाड़, ढांचा, मचान, स्कैफोल्डिंग। एक्चुअली वाइगोत्स्की ने इसका प्रयोग ZPD के अंदर ही किया है, लेकिन ब्रूनर ने नाम दिया, उसके बाद स्कैफोल्डिंग हम अलग से पढ़ते हैं। तो यह बात फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। लिखो, ऐसा लिखना, स्कैफोल्डिंग
ऐसा लिखना, स्केफोल्डिंग शब्द का प्रयोग। लेकिन वाइगोत्स्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया है ऐसा, इसलिए हम पढ़ते हैं। स्केफोल्डिंग शब्द का प्रयोग ब्रूनर, वाइगोत्स्की ने नहीं किया, ब्रूनर ने किया, ब्रूनर द्वारा किया गया। स्केफोल्डिंग शब्द का प्रयोग ब्रूनर द्वारा किया गया। तो हम स्केफोल्डिंग शब्द किसने दिया तब तो ब्रूनर करेंगे, बाकी सब वाइगोत्स्की का ही खेल है, इसलिए 2 नंबर पे लिखें। वाइगोत्स्की, पहली बात, स्केफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रूनर ने किया, जेरोमेस ब्रूनर, इनको भी पढ़ेंगे हम। दूसरी बात, वाइगोत्स्की ने सीखने की प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक, माफ करें, सीखने की प्रक्रिया तथा विकास में स्केफोल्डिंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। महत्वपूर्ण स्थान दिया। लिखा सबने? बताओ पहला नाम क्या है? पाड़, दूसरा ढांचा, तीसरा इंग्लिश में स्केफोल्डिंग। शब्द किसने दिया तो बोलेंगे ब्रूनर। अब क्या होता है ये लिखो, लिखें, स्केफोल्डिंग एक वयस्क अथवा कुशल व्यक्ति, एक वयस्क अथवा कुशल व्यक्ति, जो कुशल है पहले से, जिसको आता है, अनुभवी है, कोई भी नाम हो सकता है, ब्रैकेट में लिखो MKO, इसको MKO कहते हैं। स्केफोल्डिंग एक वयस्क अथवा कुशल व्यक्ति, ब्रैकेट में MKO द्वारा सीखने में किसको? बालक को दिया जाने वाला कैसा, स्थायी या अस्थायी? क्या बात है सुनीता, अस्थायी सहयोग है, टेम्परेरी असिस्ट है, टेम्परेरी हेल्प है। जहां चक्कर पड़ता है वो बात बताऊंगा अभी, सुनना। सोहेल तो आया ही नहीं यार, सोहेल क्यों नहीं आया? धर्मा बता रहा था क्या? धर्मा तुम थे क्या सुबह? नहीं थे। सुबह थे क्या? तो सुबह भी ये रहते हो? अच्छा, ओके। स्केफोल्डिंग एक वयस्क अथवा कुशल व्यक्ति, MKO का पूरा नाम मैं बताऊंगा अभी, मोर नॉलेजेबल अदर्स, द्वारा सीखने में बालक को दिया जाने वाला कैसा? अस्थायी सहयोग है। कैसा सहयोग है? तो स्केफोल्डिंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था, जब भी शटरिंग करते हैं तो उससे पहले सहारा देते हैं, बाद में उसको वापस निकाल लेते हैं, वो स्केफोल्डिंग है। साइकिल चलाना शुरू किया बच्चे ने तो हमने पीछे पीछे उसको चलाना सिखाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वयस्क सहयोग देगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। मान लो कोई फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने आए, आप सुन रहे हैं ना? मान लो आप में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देंगे? हाथ खड़ा करें। कई पुराने पापी बैठे हैं, इसका मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो पहले दे चुके हैं। ओके, अच्छा जो भी ठीक है। मान लो आप
ओके, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सुन रहे हो ना, तो वो आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देते ना तो आप हमारे पास आते, सुन रहे हो, और आप बस जो भी करते, तैयारी करते, पढ़ते, परीक्षा देते। बहुत सी बातें आपको परीक्षा देने के बाद पता लगती है यार ये क्या था। कई बार तो ऐसा होता है कि अब बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आप बहुत इनोसेंट हो, आपको वही पसंद आते हैं जो आपके सामने सामने रहते हैं। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है ना, कोई भी पढ़ाने लग गया तो आपको अच्छे, ओके अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या खाक अच्छे हैं, बाद में पता लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, जब औरों को मिले, औरों को देखा तो। सुन रहे हो मेरी बात? तो फिर क्या होता है, एक बार फेल होने के बाद एहसास होता है, फिर भी कुछ गड़बड़ रह जाती है, कोई किताब यार पता ही नहीं था इस किताब का, फिर वापस आरएस आईसीएस में ऐसा ही होता है। मतलब 2 बार देने पे तो समझ में आता है कि खेल क्या है। सुनो, हो क्यों नहीं सकता, होगा आपका तो, क्योंकि आप तो हमारे पास आ गए, किसने कहा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, और एक वो बच्चे हैं मतलब खुद सीखेंगे तो वो 2 बार उनको लग जाएंगे, 2 साल 3 साल कितना भी लग सकता है, और एक आप लोग हो तो हम जो कर रहे हैं उसके फोल्डिंग तो दे रहे हैं आपको। मतलब जो चीजें हम पहले से जानते हैं वो हम आपको सारी बता रहे हैं। इसका मतलब आप जल्दी सीख जाओगे। आप 2 साल 2 महीने में कवर कर रहे हो, बोले नहीं कर रहे क्या? इसके फोल्डिंग ही तो है। ये क्या है? इसके फोल्डिंग है। छोटे बच्चों को जैसे भी सहारा देते हैं, उन्होंने 2 प्रयोग किए थे ना, एक बच्चे को खुद ही खेलने दिया, ब्लॉक्स बनाना था, एक बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है, अपने आप चीजें दे दी उसको बनाओ, तो वो अपने आप तो बनाएगा कोई पता नहीं 2 महीने में। और एक के पास मदर है तो मदर उसको ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, तो बोले कौन सा जल्दी करेगा? जो मदर के सहयोग से कर रहा है, तो उसके फोल्डिंग है। वाइगोत्स्की ने एक और प्रयोग किया इस पे, एक बच्चे को कोई काम दिया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वही है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, बिल्डिंग बनाना भी, साइकिल चलाना भी, बोली है कि नहीं है? उसकी उम्र थी 8 वर्ष। कितनी उम्र थी? 8 वर्ष। एक्चुअली वाइगोत्स्की ने स्के फोल्डिंग जेड-पीडी को एकदम मिक्सअप किया है, ठीक है ना, और इनमें फर्क क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बताऊंगा आपको। अभी मैं कल भी कह रहा था बताऊंगा, आज बताऊंगा, जो केवल आपको ही पता है, जो मुझे सुनेंगे उन्हीं को पता है, और उस पर ज्यादा प्रश्न आता ही आता है। तो दोनों मिक्सअप है, ठीक है ना। अब मिक्सअप किया तो उस बच्चे ने सॉल्यूशन किया, मतलब 8 साल तक का बच्चा कर सकता है उतना, ठीक है। एक दूसरा बच्चा था सेम लेवल का था, उसकी उम्र भी 8 साल थी, पर उसको एक टीचर ने खूब असिस्ट किया, तो उसने 12 साल तक के बच्चे का काम कर दिया ना। तो वो 8 से 12 साल तक पहुंच गया। उसके लिए इसके फोल्डिंग ने उसकी हेल्प करी। किसने हेल्प करी? इसके फोल्डिंग के कारण से पहुंचा। और ये 12 और 8 के बीच का जो गैप है वो जेड-पीडी है। वो क्या है? जेड-पीडी है। जेड-पीडी को और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो इसके फोल्डिंग के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है कि एक तो ये सहयोग है, दूसरा ये परमानेंट नहीं है बल्कि अस्थायी है, बाद में वो सीख लेगा तो खुद ही करेगा। और तीसरी बात, इसके फोल्डिंग कौन देता है? एमकेओ या बड़ा किसको देता है? छोटे बालक को। अब लिखिए जेड-पीडी, बहुत खास समझना, जेड-पीडी। तो पहले तो इसका पूरा नाम लिख लो, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र। एरिया, जोन बोलते हैं एरिया। कई बातें ऐसी हैं जो तुम्हें आ रही होंगी पर लिखना भूल गई तुम। लिखना है ना, क्योंकि तुम्हारी वो देखेंगे ना सब लोग पीडीएफ। पता है कितने लोग पढ़ेंगे इसको? बहुत ज्यादा। अच्छा, हमारी लक्ष्य की बुक आ रही है, अगले वीक तक आ जाएगी, 1 लाइनर और एमसीक्यू। तो हम लॉन्च करेंगे उसका यहीं पे। ओके, तो बोलो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जेड-पीडी। क्या बोलेंगे? जेड-पीडी। पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या है पहला नाम? क्या? ओके, दूसरा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। लिखा सबने? अब क्या होता है ये लिखो। मैंने कुछ बताया भी था थोड़ा सा आपको।
पर समझना है ध्यान से। लिख लिया सबने? लिखा? बोलो, मिटा दूं? क्या है? तो पहले थियरिटिकल इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। ये क्या है? तो ठीक है, आगे आपने जो भी किया एरो वेरो तो लिखो। दरअसल हम लिखते हैं, पहले लिखो ए लिखा। इसमें लिखे ऐसे कार्यों की सीमा, कार्य का मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम्स है। ऐसे कार्यों की सीमा, ध्यान देना, सीमा, बाउंड्री, ऐसे कार्यों की सीमा जो बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के, बिना हेल्प के, बिना सहायता के कर सके, ऐसे कार्यों की सीमा जो बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से बिना सहायता के कर सके। सॉरी, बोलो क्या कहेंगे इसको? एक्चुअल क्षेत्र? नो। चलिए लिखो आप पहले, ऐसे कार्यों की सीमा जो बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से बिना सहायता के कर सके। लिखो यस, वास्तविक, शाबाश, वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है। वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है। बी, ऐसे कार्यों की सीमा जो बालक किसी MKO की सहायता से करे या कर सके, संभावित विकास बोलो क्षेत्रीय स्तर। अब की बार क्षेत्रीय स्तर बोलो, अब की बार कह दिया तो क्षेत्र स्तर। इस तरह से डूब के तो पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ग्रेड में, एक एक नंबर तभी तो नहीं कटा था उसका, सुनील का। ऐसे कार्यों की सीमा जो बालक किसी MKO की सहायता से कर सके, संभावित विकास का स्तर कहलाता है। अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? इसको लिखना ध्यान से, ध्यान से। कहलाता है, आएगा प्रश्न ZPD पे गारंटी से। स्तर के आपके 3 जगह आने के चांसेस हैं कम से कम। आप सब जो बैठे ना, आपके 3 जगह कम से कम आने के चांस है, किसी किसी के 5 जगह आने के चांस। 3 जगह कहां पे? आप रीट भी दोगे, सेकंड ग्रेड भी दोगे, फर्स्ट ग्रेड भी दोगे, मेरे को पता है। थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड दोगे ना, कोई नौकरी जब तक नहीं लगी तो पहली नौकरी चाहिए। कुछ लोग DSSS भी देने जाएंगे, संस्कृत विभाग वाले भी देंगे, तो 7-8 जगह चांस होंगे, आएगा ही आएगा। तो संभावित विकास का स्तर कहलाता है। अब ध्यान देना, दोनों में हमने लिखा है स्तर। क्या लिखा है? स्तर, क्षेत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा ना। इसका मतलब हम अपर बाउंड्री की बात कर रहे हैं, और इन दोनों का जो गैप है उसको ZPD कहते हैं। इन दोनों में जो अंतर है उसको ZPD कहते हैं। तो लिखो C A व ऊपर ए लिखा है ना, B के अंतर
को ZPD कहते हैं। अब समझना सारी बात। ए व बी के अंतर को ZPD कहते हैं। ए व बी के बीच में जो गैप है उसको ZPD कहते हैं। अब ध्यान देना, मैंने कुछ आपको इशारा किया है कि दरअसल अंतर होगा दोनों स्तर में, लेवल्स में। सुन रहे हो? लिखा लिखा कि नहीं? अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? चलिए अब देखो बोर्ड पे। कल मैंने आपको बताया था A, B, C 3 डिग्री वो देते हैं अपन ग्रेडिंग बच्चों को 5वीं तक। फिर एक परीक्षा होती है, केवल वो 15% की होती है, SA1, SA2, SA3। SA3 में ओनली 5वीं क्लास के लिए, जिसको बोलते हैं आरंभिक स्तर अधिगम योग्यता मूल्यांकन, तो वो केवल 15% की होती है। उसमें ग्रेडिंग जो आप बता रही थी ना अंकिता, वो दी जाती है 100 मत। तो बाकी बाकी जो ABC ग्रेड होती है उसमें A उन बच्चों को मिलता है जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। कल याद है ना आपको? ओके, तो यहां भी ध्यान दें, एक सर्किल है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, बढ़िया ही नहीं है। चलिए एक सर्किल है। अच्छा, ये सर्किल कौन सा है? ये सर्किल वो है कि इसमें बच्चा अपने आप ही काम कर सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये A है। ये क्या है? A। या आप इसमें लिखना चाहो तो इसमें बच्चा काम करेगा किसी की सहायता से या अपने आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाइल्ड कैन डू इटसेल्फ या विदाउट हेल्प। बात एक ही, कर सकता है ना, अपने आप कर सकता है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है? ये बाउंड्री है, ये सीमा है। ये क्या है? बाउंड्री है या सीमा है, इसलिए ये क्षेत्र होगा या स्तर? बोलो, स्तर। और जो अपने आप ही कर सकता है ये सारे काम है, वो उसका वास्तविक विकास है। इतना तो हो ही चुका, इसलिए इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? वास्तविक विकास का, शाबाश, क्या बोलेंगे? वास्तविक विकास का स्तर, शाबाश। इसको बोलेंगे वास्तविक विकास का स्तर। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? यस, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? यह वास्तविक विकास का स्तर है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। दिक्कत कहां आएगी? अंदर क्या है? हमेशा याद रखना, बाउंड्री स्तर या लेवल होता है, और अंदर क्या है? अंदर है, लेवल की जगह पे क्या आ जाएगा? क्षेत्र। और क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने बोला जोन। क्या बोला? जोन। इसलिए अंदर है ZAD। ये सवाल आया था, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। अंदर क्या है? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो क्षेत्र तो इतना है, और वास्तविक विकास का स्तर क्या है? ये चारों तरफ वाला, ये लेवल आ गया, उसके बाहर वो खुद अपने आप नहीं जा सकता। सिंपल। अब क्या होता है? अब हम किसी की, कोई उसकी सहायता कर देता है, तो सहायता करेगा तो उसका 8 साल तक का तो अपने आप यहां तक कर सकता है, यहां 12 साल तक जाएगा, तो सहायता करेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा कि नहीं? है, बोलिए, बढ़ेगा ना? बढ़ा। तो ये जो बाउंड्री है, दूसरी जो बाउंड्री है, दिख रही है आपको? सुन रहे हो ना? ये बाउंड्री है, बोलिए, यहां तक वो जा सकता है, संभावित या अधिकतम, एक ही बात है। तो इसको बोलेंगे संभावित विकास का, संभावित, ध्यान देना, विकास का, बोले स्तर की क्षेत्र, शाबाश। इंग्लिश में बोलेंगे लेवल ऑफ, संभावित विकास के लिए पोटेंशियल शब्द भी यूज कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो, पोटेंशियल डेवलपमेंट। अब ध्यान देना, 2 स्तर हो गए, एक ये स्तर हो गया, एक ये हो गया ना 2 स्तर, और दोनों के बीच में जो जगह है, तो इसमें जो जगह थी वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट था, और इसके बीच में जो जगह है वो भी जोन होगा कि लेवल
जोन, और इसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आप प्रोक्सिमल याद नहीं रहे तो पोटेंशियल याद रह जाए तो भी इसका पी याद रख लेना, इसको मिला देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जोन है, ये लेवल है। बात समझ आ रही है आपको? ये जोन है, ये लेवल है, तो जोन हुआ तो जेड कर दिया, बाकी एडी लिखा। यहां पे जोन है तो जेड कर दिया, बाकी पीडी लिखा। बोले कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एरिया है जिसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा कौन से काम करेगा? यस, जो जिसमें दूसरे उसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। और वो दूसरे कौन होते हैं? एमकेओ। तो इसमें आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? एमकेओ की सहायता से। इंग्लिश में लिखा है यार। चाइल्ड कैन डू। यहां पे तो क्या इट सेल्फ था, अपने आप कर सकता है, विदाउट हेल्प। यहां पे चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ, बोलिए किसकी हेल्प? एमकेओ। सिंपल। चार चीजें हुई, जेड एडी, जेड पीडी, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं आई। और कुछ काम ऐसे हैं जो कभी नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं बियॉन्ड द रीच। तो उनका भी उन्होंने साइकिल दिया है, उसको आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, और लिख दो तो भी कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। चलिए ये बनाता हूं। ये क्या है? ये है बियॉन्ड रीच ऑफ द चाइल्ड। बियॉन्ड समझते हो किसको बोलते हैं? कहते हैं ना बियॉन्ड द स्काई, आसमान से भी ऊपर। तो ये चाइल्ड के बस में ही नहीं होता, तो बियॉन्ड द रीच बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं? बियॉन्ड द रीच। तो एक तो ये बनाओ आप जल्दी से, अच्छे से बनाना। चूड़ी डाल के बना सकती हो, चलो कोई नहीं, तो पहनती नहीं हो, कोई नहीं पहनता है। अच्छा, क्यों लड़के नहीं पहनती? कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती? ये क्या पहनती है ना सब, बोलो। आपने तो वही कहती, फिर शादीशुदा को पहनना जरूरी है, तो शादीशुदा भी घड़ी पहनती है, ये क्या बात हुई? चूड़ियां पहनती है? रीचा पहनती है क्या? लड़कियां पहनती है ना? नहीं पहनती। अच्छा नहीं पहनती, ओके हैं। ऐसी कौन सी है? लाख वाली नहीं पहनती, हाँ कांच की तो पहन सकती है। बैंगल्स तो पहनती है ना? पता नहीं, चलो वैसे बना लो फिर। आप इसको घर जाके वापस बनाना, फिर हिंदी में लिखना चाहो तो आप घर जाके हिंदी में भी लिखना, अभी तो आप इंग्लिश में लिख लो ऐसा कैसा। चाइल्ड कैन डू इट सेल्फ, चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प ऑफ एमकेओ, जेडपीडी है। इसके बाद बहुत खास बात आएगी, और उस पर कल मैंने 2 प्रश्न दिए हैं। अगली वाली बात जो पकड़ लेगा उसके रैंक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरी डॉटर भी देख रही है ये सब, है ना? तो जब मैं बोलता हूं सुनीता, अंकिता, ये मैडम, ये तो उसको तो पता नहीं सुनीता कैसे दिखला, तो मैं उसको दिखलाऊंगा, दिखलाना सब, पापा कौन है वो, सुनीता कौन है वो, अंकिता कौन है वो, जेडी कौन है वो। भाई भी देखते रहती हैं तुम्हारे जितनी। अगली बार उसको भी टॉपर में लाएंगे यहां। हाँ, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। टीचर से बड़ा क्या है? कुछ नहीं है, हम खुद देख के आए ना। अरे कहेगा नहीं, वो अलग चीज है, वो बाद की बात है, वो करते रहो, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, डिपेंड करेगा। पर बाकी हम, मेरा क्या इसमें कम इंटरेस्ट है। इस दुनिया में शिक्षक से बड़ी कोई पोस्ट नहीं है तो बता दो आप, है क्या? नहीं है। हम तो बहुत पहले थाना इंचार्ज थे, पर पूरा एरिया रहता था अंडर में। पर टीचर में जो मजा है वो नहीं है। इसमें सम्मान है, इसमें सब कुछ है, और बहुत आराम है बस लाइफ।
आप कितना भी पढ़ो, है ना, मजा आता है। बोलो सही है? लिख लिया सबने? बोलो लिखा? फिर एक बात समझनी है, ओके। अब देखो, बियॉन्ड द रीच की तो टेंशन लेनी नहीं है, ये क्या होता है ना, बस ये दो का है। तो दोनों में बस एक तो ये बात ध्यान रखना कि जो बाउंड्री है, वो सीमा है, वो तो है लेवल। वो क्या है? लेवल। तो ये लेवल्स हैं दोनों, और बीच वाली जगह होती है जोन। क्या होती है? जोन। ये एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, तो ये एक्चुअल डेवलपमेंट का जोन है, ठीक है। ये पोटेंशियल है, मैक्सिमम है, समीपस्थ है, निकटस्थ है, तो ये उसका जोन है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट नाम दे दिया, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में निकटस्थ, समीपस्थ। अब हो गया। जेडपीडी और स्केप फोल्डिंग में फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर वो सवाल है जो 2 सवाल मैंने अभी दिए हैं, और वो बहुत ही खास बात है। उससे पहले एक छोटी सी बात और, बदलू इसको? लिख दिया सबने? बोलो जल्दी करो, मैडम जल्दी करो आप। ओके, बदल दूं मैडम? ओके, शाबाश। अब क्या होता है? एमकेओ कौन होता है? एमकेओ, अब लिखो एमकेओ। तो एमकेओ क्या है? एक तो पूरी फुल फॉर्म लिख लो, मोर नॉलेजेबल। नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE, LEDGE भी आएगा, EABLE, अदर्स, OTHERS, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो इनके तीनों के पहले लेटर ले लिए, MKO, जी के बाद हाँ ई नहीं आएगा, मोर KNOWLEDGE, नॉलेज। सही तो यार? नहीं, उसमें ई लिखेंगे तो भी आएगा ना? नहीं आएगा फिर? नॉलेजेबल, अच्छा ए ही आ जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ चलिए कर दो, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से। ओके, तो मोर नॉलेजेबल कर दिया हमने। तो इसमें 3 लेटर आ गए, MKO, तो MKO वो है, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? कुछ भी। अधिक ज्ञानवान लोग, अधिक ज्ञानी दूसरे, है ना, ये विशेषज्ञ होते हैं, ये सब होते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये ध्यान रखना है, कौन होते हैं MKO? बताओ, MKO कौन होते हैं? टीचर्स, शाबाश। पेरेंट्स, MKO कौन होते हैं? टीचर्स बोलो, पेरेंट्स बोलो, पियर्स बोलो। क्या पियर्स MKO हो सकते हैं? क्या उम्र में छोटे MKO हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। हाँ, क्या मोबाइल? हाँ बिल्कुल, यही एग्जांपल है। टेक टेक, हाँ बाइक, हाँ बाइक छोटा, मोबाइल भी सिखा सकता है। अपने घर में बड़े जो हैं उनको छोटा ही मोबाइल सिखाता है, यानी जो टेक्निकली साउंड है वो एज में छोटे हैं तो भी MKO हो सकते हैं। इवन MKO में पर्सन्स, इंसानों के अलावा किताबें भी होती हैं, उनसे भी सीखते हैं। MKO में तकनीकें भी होती हैं, यह खास बात है। तो लिखो आप इसमें मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसमें लिखो, लिख रहे हो ना? पूरा नाम लिख दिया MKO, नीचे लिखें वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO में पेरेंट्स, पियर्स, पियर्स जानते हो ना कौन होते हैं? मेंटर्स, मेंटर्स किसको, मेंटर्स को हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं ना आप उसके मेंटोर हो क्या? मेंटोर होते हैं वो निर्देशन करता,
मतलब मेंटोर को बोलते हैं हम निर्देशन करता, गाइड करने वाले, अनुदेशन करता, ठीक है। तो एम क्यू में पेरेंट्स, पीयर्स, मेंटोर से लिख दूं क्या? आप हमारे बढ़िया बच्चे हो। मेंटोर्स, मेंटर्स सब देखते रहेंगे, इंग्लिश में देख लेंगे अपने ऐप पे जो सुन रहे हैं। यानी पेरेंट्स माता पिता, पीयर्स माने साथी, मेंटर्स अनुदेशन करता, यहां पे लिख दो अनुदेशन करता। अनुदेशन करता कोई भी हो सकता है। अपने यहां संदीप जी हैं, वो भी मेंटोर हैं, पता है आपको, जो चलाते हैं, ऐसे ठीक करके जाते हैं, आओ संदीप जी करो इसको, तो वो कर देते हैं, तो वो मेंटोर हैं। अनुदेशन करता। बुक्स, पुस्तकें, मोबाइल भी मेंटोर है, कंप्यूटर भी मेंटोर है, तकनीकें आदि सभी शामिल हैं। आदि सभी शामिल हैं। आदि सभी शामिल हैं। क्या बोला? मेंटोर, मेंटर्स अनुदेशन करता, पुस्तकें, तकनीकें, पेरेंट्स, पीयर्स आदि सभी शामिल हैं। बोलो कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? भाई कोई कंप्यूटर की सहायता, आप यूट्यूब भी तो है ना, घर पे आपको कोई क्या बनाते हो, ढोकला बनाना है तो वीडियो चालू कर दे यूट्यूब पे बनाने की विधि, तो बोले बनाते कि नहीं बनाते? तो वहां कोई आदमी थोड़ी है ना, तो वो हो गया। बात समझ में आ रही है? रिचा, गेटिंग माई पॉइंट? आर यू? कितनी बड़ी डॉटर है आपके, बताओ? हाँ 2.5 साल की। क्या नाम रखा? हाँ वस्तिका, टीका, TI, वस्तिका। क्या होता है वस्तिका? अरे वाह, नाम अच्छा है ना। हाँ, सूरज की पहली किरण, वस्तिका। कल डॉटर्स डे था, हम तो भूल गए थे, आपको याद था? कल था डॉटर्स डे, परसों था। हाँ, हमको तो रात को पता लगा। चलो, क्या था? पुस्तकें, तकनीकें आदि सभी शामिल हैं। अभी स्कैफोल्डिंग क्लियर आपको? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो सहायता देते हैं, कौन? बड़े, MKO। किसको? बालकों को। यह सहायता परमानेंट की टेम्परेरी? टेम्परेरी। MKO में क्या क्या शामिल है बोलिए? पहली बात पेरेंट्स, दूसरी पीयर्स, तीसरी मेंटर्स यानी अनुदेशन करता, चौथी पुस्तकें, पांचवी तकनीकें। पीयर समझते हो ना? बोलिए पीयर। मैं कई बार बता चुका हूं, पीयर ग्रुप्स बराबर वाले। ओके, एक बात और फिर बताता हूं, वो बेहतरीन बात जिसके लिए दुनिया तरसती है, और वो क्या है? उससे पहले एक बात और लिखें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, यानी इन्होंने पेडागोजी की बात भी करी है। पेडागोजी समझते हो किसको बोलते हैं? पेडागोजी, जैसे हम आपको पेडागोजी करवाते हैं, यानी शिक्षक बनने से पहले एक शिक्षक को यह नॉलेज होना चाहिए कि कोई चीज बच्चों को कैसे पढ़ाएं। दैट इज पेडागोजी। तो इन्होंने बुक लिखी थी, पेडागोजी ऑफ एडोलसेंट लिखी थी ना, तुम ध्यान दो। उसमें उन्होंने इसकी भी कुछ टूल्स बताई है कि कौन से तरीके अपनाने चाहिए क्लासरूम में। किसमें? क्लासरूम में। और वही परीक्षा में आई है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कक्षा कक्ष व सीखने में महत्वपूर्ण कुछ तकनीकें, स्ट्रेटजीज, व्यूह रचनाएं, विधियां, तरीके, मेथड्स। तो ये एक या दो पूछी जाती है। क्या क्या है? एक तो उन्होंने बोला कि पढ़ाने का तरीका है, उसमें होना चाहिए रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? यस, पारस्परिक शिक्षण।
तो एक तो लिख लो जल्दी से, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण इंग्लिश में बोलना है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं। एक इन्होंने बोला कोलेबोरेटिव लर्निंग, कोलेबोरेटिव टीचिंग, तो सहयोगी अधिगम। कोलेबोरेटिव सही है स्पेलिंग, आप देखना। लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग दोनों एक ही सेंस में यूज की जाती है जनरली, आप देखोगे तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि सभी बच्चे मॉडल के रूप में काम करते हैं। एक बच्चा टीचर है, वो पढ़ाएगा, फिर बारी बारी से सब पढ़ाएंगे, है ना। तो है अच्छा काम, मिलके पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बात ही करते हैं सोशियो कल्चरल की, सामाजिक की, तो अकेला नहीं। तो पारस्परिक शिक्षण हो गया, सहयोगी अधिगम हो गया, एक पीयर ट्यूटरिंग भी बोला उन्होंने, पीयर ट्यूटरिंग। ये नाम आए परीक्षा में तो ध्यान रखना। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब वही है, सेम, तीनों में सेम ही बात है, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग। अब जल्दी से एक बात बताता हूं आप, पीयर ट्यूटरिंग। धर्मेंद्र जी लगेंगे 5 मिनट, बैठो यार। ट्यूटरिंग, जल्दी से तीनों लिख लिए नाम, जल्दी से बताओ पहला नाम क्या लिखा। आपके साथ स्टाइल ही ऐसी बन गई मेरे की, स्लो स्लो स्लो, जल्दी करो, बोलो पहला नाम। पारस्परिक शिक्षण, इंग्लिश में रेसिप्रोकल टीचिंग, एक दूसरे को पढ़ाएं। दूसरा सहयोगी अधिगम, इंग्लिश में कोलेबोरेटिव लर्निंग। तीसरा पीयर ट्यूटरिंग, और इंग्लिश में भी पीयर ट्यूटरिंग। अब देखो, लिख दिया, हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। परीक्षा में जब जेडपीडी और इसके फोल्डिंग पे सवाल आता है तो बड़े बड़े महारथी और धुरंधर गच्चा खा जाते हैं, लेकिन आप नहीं। क्यों? सुनो, सवाल आएंगे, प्रश्न आएंगे, आप सुन रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से सुनो। आपको क्या पकड़ना है, आपको देखना है कि वहां पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट समझते हो? कर्ता। अगर सब्जेक्ट एमकेओ है, अगर सब्जेक्ट कोई बड़ा है या सब्जेक्ट कोई बालक है, दो ही सब्जेक्ट होंगे। अगर सब्जेक्ट कोई बड़ा है, एमकेओ है, तब तो आंसर हमेशा आएगा स्कैफोल्डिंग। क्या आंसर आएगा? और अगर सब्जेक्ट कोई बालक है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो बात है उसमें नहीं है, सब्जेक्ट कोई बालक है तो हमेशा आंसर आएगा जेडपीडी। जैसे ऐसा सवाल आपसे पूछें, सुन रहे हो ना, एक वयस्क बाइक चलाने में एक बालक की मदद करता है। यस, वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? ऑप्शन में आपको जेडपीडी भी मिलेगा, स्कैफोल्डिंग भी मिलेगा। तो क्या करोगे? क्या करोगे? स्कैफोल्डिंग। क्यों करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? एमकेओ है, एडल्ट है। और अगर ऐसा प्रश्न आए, एक बालक एमकेओ की सहायता से साइकिल चलाना सीखता है, तो क्या है? जवाब है जेडपीडी। जवाब क्या है? जेडपीडी। यही वो बात है जिस पे धुरंधर गच्चा खाते हैं। आप नहीं खाओगे, जल्दी से लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बस इसको, इसका टेस्ट कल ही हो जाएगा आपका। कल इसमें मैंने 2 या 3 प्रश्न दिए, इंपॉर्टेंट। हाँ, वापस बोलूं? पहले लिख लो, तभी तो मैंने बोला ना, ऐसे तो आसान होता है, सब्जेक्ट आप समझते हाँ हाँ, लेकिन जब आता है सवाल तब पता लगता है ये क्या है। लिखो इंपॉर्टेंट। जब, शॉर्ट में लिखना है, जब जब सब्जेक्ट एसयूबी ओब्लिक डूअर DOOR जब सब्जेक्ट ओब्लिक डूअर ओब्लिक करता कोई
वैश्क अथवा MKO हो तो आंसर स्कैफोल्डिंग। होगा। और जब सब्जेक्ट या डूअर या कर्ता कोई बालक हो तो आंसर ZPD होगा। कीवर्ड है ये एक्चुअली बहुत एक किसी ने रिसर्च करके और हमने इसको रिसर्च करके ढूंढा है, क्योंकि जब ऐसे सवाल आए तो कोई नहीं बता पाया ये क्यों हुआ। बताता हूं एग्जांपल। उससे पहले लिख लिया है सबने, इसको वापस से याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जल्दी से, ये वाइगोत्स्की साहब है, दिख रहे हैं सबको, सामने देखिए सब, बताता हूं फिर। सामने देखिए जल्दी, लास्ट में जल्दी हो ही जाती है, वो खड़े रहते हैं ना, उनका टाइम हो गया। पॉलिटी के सर हैं, वो क्लास लगेगी। उन्होंने आपको बोला था पॉलिटी के सर ये लेक्चरर है, पता है आपको? रजत जी क्या बोला था ना, ये जगुका में मेरे पास पढ़ते थे। वो तो मैंने बताया आपको, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स की वाकपीट हुई थी। यहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल थे। यू वोंट बिलीव 60% से ज्यादा हमारे स्टूडेंट। नाम बोलो। ए माइंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, ये वाइगोत्स्की हम आपको बता चुके हैं। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, ये देखो, ये लैंग्वेज थी, कोई नहीं जानता था। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि इन्होंने तो रशियन लैंग्वेज में लिखी, फिर थॉट एंड लैंग्वेज के रूप में ये आई। इसके बाद इंपोर्टेंट माइंड इन सोसाइटी, इसके ऑथर के रूप में वाइगोत्स्की का नाम ही आएगा, पर कहानी क्या मैं आपको बता चुका हूं। ये देखो अब जल्दी से, ZPD एंड स्कैफोल्डिंग, ध्यान देना। ये जो सबसे नीचे है, छोटा करूं, अब तो अपने आप ही हो गया। ओके, ये आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, कोई चिंता नहीं है। देखो, व्हाट कैन लर्न ऑन माई ओन, मतलब खुद ही सीख सकता हूं, तो ये अंदर वाला हो गया। ये यहां पे क्या है बोलिए, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये ZAD है, ठीक है। और ये इसका इसमें लेवल दिया नहीं है, ठीक है ना। ये इसका लेवल था, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये लेवल ऑफ मैक्सिमम डेवलपमेंट, ये बियॉन्ड द रीच, तो बियॉन्ड माई रीच आ गया। व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, तो ये एरिया है वो ZPD है, ठीक है। और कौन देता है हेल्प, नॉलेजेबल अदर्स। अदर्स में कौन है, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। बात समझ में आई आपको, है ना। और तीसरे में जा ही नहीं सकता। अब ये देखो, यहां क्या है, स्टूडेंट्स करेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, बात वही है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है। ये टू इजी है, यानी उसके लिए काम आसान है, जो कर लेता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन आसान है। और ये टू हार्ड है। टू हार्ड का मतलब, टू इजी का मतलब इतना आसान कोई जोर ही ना आए, टू हार्ड इतना मुश्किल बहुत जोर आए नहीं कर ना पाए। यस, टू हार्ड का मतलब इतना अजीज इनको कर ही नहीं सकता, तो ये तो वो कर ही नहीं सकता, बियॉन्ड रीच, व्हाट कांट बी डन इवन विद हेल्प, हेल्प करो तो भी नहीं किया जा सकता। और ये क्या है बीच वाले, व्हाट कैन बी डन विद असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब हेल्प करके किए जा सकते हैं, ये ZPD है बीच वाला। ये हम आपको बाद में करवाएंगे। थैंक यू। कल टेस्ट का समय रहेगा मॉर्निंग में 11:15 बजे से आधा घंटे का, तो आप जहां भी होंगे आधार क्लासेस के ऐप पे टेस्ट देना, वो अच्छा रहेगा। थैंक यू।